आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। खबरों के लिए अब सुबह का इंतजार हुआ खत्म। आइए जाने शाम तक की खबरें, अब तक की बिहार की बड़ी खबरें। सबसे पहले बिहार की कोरोना अपडेट। बिहार में कोरोना पॉजिटिव के 1727 नए मरीज मिले। पॉजिटिव की संख्या 1,45,861 तक पहुंची। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,45,861 हो चुकी है। बिहार में 5 सितंबर को कोविड-19 की कुल नए मामले 1,727 सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में 13 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 741 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,26,411 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,435 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। राज्य में अब तक 1,26,411 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,50,195 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 37,21,250 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कोरोना की जांच की व्यवस्था एंटीजन किट्स के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक की गई है। इससे राज्य में जांच का दायरा बढ़ गया है। इधर बताते चले कि अररिया में 83, अरवल में 13, औरंगाबाद में 50, बांका में 27, बेगूसराय में 53, भागलपुर में 52, भोजपुर में 19, बक्सर में 29, दरभंगा में 35, पूर्वी चंपारण में 73, गया में 38, गोपालगंज में 40, जमुई में 27, जहानाबाद में 34, कैमूर में 9, कटिहार में 58, खगड़िया में 30, किशनगंज में 27, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 67, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 126, नालंदा में 27, नवादा में 25, पटना में 220, पूर्णिया में 58, रोहतास में 28, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 27, सारण में 54, शेखपुरा में 24, शिवहर में 27, सीतामढ़ी में 31, सिवान में 27, सुपौल में 47, वैशाली में 23, पश्चिमी चंपारण में 58 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। बिहार के शिक्षकों ने शिक्षक दिवस को मनाया अपमान और संकल्प दिवस के रूप में। सेवा शर्त को लेकर नाराज बिहार के शिक्षकों ने आज शिक्षक दिवस को संकल्प दिवस, अपमान दिवस व काली पट्टी बांधकर सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षक दिवस को मनाया। इधर बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर, सेवा शर्त को लेकर नाराज हैं और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व से घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिहार के शिक्षकों ने अपमान दिवस, संकल्प दिवस तथा काली पट्टी बांधकर विरोध का प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि बिहार में शिक्षकों को सरकार के द्वारा अपमानित किया गया है, इसलिए शिक्षकों ने संकल्प लिया है सत्ता परिवर्तन का। बिहार के शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने जताया है। शिक्षक नेताओं की बात करें तो उन्हें कहना है कि शिक्षकों को सरकार ने अपमानित किया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो सेवा शर्त नियोजित शिक्षकों के लिए लागू किया गया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। शिक्षकों के ध्यान में रखकर सेवा शर्त नहीं बनाया गया है, बल्कि एक चुनावी मुद्दा देकर लॉलीपॉप थमा दिया गया है। इसलिए बिहार के शिक्षक आज शिक्षक दिवस के दिन संकल्प दिवस और अपमान दिवस के रूप में पूरे बिहार में मना रहे हैं। बिहार के SC/ST की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश से कहा तत्काल नियम बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए तत्काल नियम बनाएं। कहा कि SC/ST के उत्थान तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, पर साथ ही अन्य संभावनाओं व योजनाओं पर भी काम करें। इसके अलावा और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी सब कुछ किया जाएगा। SC/ST के उत्थान से समाज का उत्थान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि SC/ST के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें। पीड़ितों को तत्काल राहत के लिए अग्रिम राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराएं। इसके लिए सभी जिलों में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की जा रही है। केंद्र सरकार ने नई नौकरियों पर लगाया प्रतिबंध। वित्त मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। कोरोना की वजह से वर्तमान वित्तीय हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक यह रोक सभी मंत्रालयों, विभागों, उनसे जुड़े कार्यालयों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों, वैधानिक संस्थाओं व स्वायत्त संस्थानों के लिए होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस प्रतिबंध के तहत से सभी संस्थाएं आएगी जिन्हें रिक्तियां सृजन का अधिकार है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर रिक्तियां सृजन करने का अधिकार के तहत किसी विभाग ने बिना व्यय विभाग की अनुमति के इस साल 1 जुलाई के बाद किसी पद को भरने के लिए पद निकाले हैं और उसे अब तक भरा नहीं गया है तो अब उस पद को भरा नहीं जाएगा। रिक्तियां निकालने वाला विभाग अगर यह मानता है कि उस पद को भरा जाना अति आवश्यक है तो उस प्रस्ताव को व्यय विभाग के पास भेजा जा सकता है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 22 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए डेट शीट शुक्रवार को जारी कर दी है। इसके अनुसार दोनों कक्षाओं की कंपार्टमेंटल परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू होगी। थर्ड मेरिट लिस्ट हुई जारी। 8 तक होगा एडमिशन। रविवार को भी होगा एडमिशन। राज्य के +2 स्कूलों और कॉलेजों में इंटर में एडमिशन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी हो गया। इसके साथ ही कॉलेजों और स्कूलों को एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना शहर के तमाम स्कूलों में साइंस की सीटें भर गई है। पहले दिन काफी कम स्टूडेंट का एडमिशन विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में हुआ। बोर्ड ने कहा है कि इस बार रविवार को भी स्कूलों और कॉलेजों को एडमिशन लेना होगा। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को इंटीमेशन लेटर और अन्य जरूरी कागजात लेकर एडमिशन के लिए जाना होगा। थर्ड लिस्ट के अनुसार 11वीं में एडमिशन 8 सितंबर तक होगा। बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड लिस्ट के एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्पॉट एडमिशन के संबंध में बाद में जानकारी दी जाएगी। थर्ड चयन सूची में चयनित स्टूडेंट्स अगर आवंटित संस्थानों में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। प्रधान सचिव ने मध्याह्न भोजन की ली जानकारी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को मध्याह्न भोजन, बजट और प्रशासनिक मामलों की जानकारी ली। इस दौरान संबंधित निदेशालयों के निदेशक समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभाग के सभी निदेशालयों ने उन्हें प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि नवागत प्रधान सचिव ने बीते रोज प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालयों के कामकाज की बैठक ली थी, जिसमें कहा था कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त में अगर सुधार की गुंजाइश होगा तो सुधार भी अवश्य किया जाएगा। 30,000 रसोइयों का अगस्त माह का वेतन मिलेगा। राज्य के 30,000 से अधिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने में लगे रसोइयों और सहायकों को अगस्त माह का वेतन अनिवार्य तौर पर दिया जाएगा। इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश मध्याह्न भोजन निदेशालय के निदेशक ने सभी जिलों के DPO को जारी किया है। आदेश में साफ है कि किसी भी कीमत पर वेतन में कटौती नहीं हो। बिहार में सरकार बनी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी RJD। नौकरी के लिए चलेगा मेगा ड्राइव। वेब पोर्टल टोल फ्री नंबर हुआ जारी। राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारों को रिझाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि बेरोजगारी हटाने को लेकर RJD जल्द ही आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल जारी किया गया है। www.बेरोजगारीहटाओ.com.in नाम से जारी पोर्टल के साथ ही बेरोजगारों के लिए पार्टी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 9334302020 नंबर पर बेरोजगार पंजीयन कर सकते हैं और लोग अपना बायोडाटा इसमें डाल सकते हैं। तेजस्वी ने इसको लेकर घोषणा की है कि अगर सरकार बनी तो मेगा ड्राइव चलाकर सभी को नौकरी दी जाए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि नए रोजगार को केंद्र सरकार खत्म कर रही है। भारत सरकार ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। डिपार्टमेंटल ऑफ एक्सपेंडिचर ने चिट्ठी निकाली है। किसी भी डिपार्टमेंट में नई नौकरी देने की मौका खत्म कर दिया गया है। वहीं बिहार में नीतीश की आत्मा सोई हुई है, अब यह जगेगी भी नहीं। अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में अस्थायी नौकरियां देने का काम करूंगा। आखिर समय पर परीक्षा और रिजल्ट देने में क्या परेशानी है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में बड़ा खुलासा। ड्रग्स खरीदने बेचने में भी शामिल थी रिया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की टीम का शिकंजा।
रिया चक्रवर्ती पर कसता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को रिया के मोबाइल से एनडीपीएस एक्ट में आने वाले ड्रग्स की सप्लाई, उनका सेवन, उनकी खरीद फरोख्त में रिया की संलिप्तता का पता चला है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की तह तक जाने के लिए रिया के फोन का क्लोन तैयार किया था, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी कई अहम जानकारी लगी है। इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट की जांच में रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स की सप्लाई, खरीद फरोख्त, सेवन की साजिश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात पता चलती है। लिहाजा एनडीपीएस एक्ट के धारा के तहत रिया चक्रवर्ती पर मामला बनता है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम को भले ही रिया चक्रवर्ती के घर से कुछ खास सबूत हाथ न लगे हों, इसके बावजूद इस मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि एनडीपीएस कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि किसी शख्स या आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद हो तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उसे सजा होगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।